बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भूख का सही लगना, खाना सही हज़म होना और फिर जिस्म से गैर ज़रूरी मवाद का प्रॉपर इखराज हमारी बॉडी का एक बेसिक प्रोसेस है। लेकिन खाना हर रोज़ खाने के बावजूद बाज़ लोगों का 3-3 और 4-4 दिन तक पेट साफ़ नहीं होता, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। और यही हमारा आज का मौजू है। इसमें मैं आपको खाने पीने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कब्ज़ का मसला मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है और सुबह पेट अच्छी तरह से साफ़ होगा। अगर बवासीर है तो बवासीर के मसले से निजात मिलेगी, बाल मजबूत और ख़ूबसूरत होंगे, जिस्म और पेट की गर्मी कम होगी, चेहरे पर ग्लो आएगा, एक्नी और पिंपल का मसला हल होगा, वज़न को कम करने और बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जिस्म में फुर्ती बढ़ेगी, ताकत आएगी और दिमागी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल यानी तर्ज़ ज़िंदगी और खाने पीने की आदत में चंद एक तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, जिससे ना सिर्फ आपका पेट सुबह अच्छी तरह से साफ़ होगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी और आप ख़ुद भी हैरान होंगे। तो सबसे पहला काम ये करें कि कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए हर किस्म की दवाई तर्क कर दें। अगर आप ये गुमान करते हैं कि दवाइयों के ज़रिए आप कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर देंगे तो ये सोच गलत है, क्योंकि कब्ज़ बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है जो कि खाने पीने की बदएतदालियों और बैड लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होती है। बार बार लैक्सेटिव या कब्ज़ कुशा दवाइयाँ लेने से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और जिस्म को इन अद्वियात की आदत हो जाती है। इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है खाने पीने के तरीके में तब्दीली लाना। फ्रेंड्स, सुबह, दोपहर और शाम के खाने में एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है सब्ज़ी का इस्तेमाल बहुत कम मिकदार में करना या बिल्कुल ही ना करना। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सब्ज़ी का कम इस्तेमाल कब्ज़ क्यों पैदा करता है? तो इसकी वजह बड़ी ही सिंपल है, क्योंकि सब्ज़ियों के अलावा दूसरी ग़िज़ाओं में मसलन दालें, मटन, बीफ, मछली का गोश्त और अंडे में फ़ाइबर या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता, और ये सब ग़िज़ाएँ हज़म होने के बाद जिस्म में ही इस्तेमाल हो जाती हैं और इस तरह फ़ाइबर की कमी कब्ज़ का सबब बनती है, क्योंकि पेट की सफाई के लिए बड़ी मिकदार में फ़ाइबर की ज़रूरत होती है और फ़ाइबर सब्ज़ियों में वाफर मिकदार में पाई जाती है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप खाने को बैलेंस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें खीरा और गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक सेब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह सुबह के खाने में पकी हुई सब्ज़ियाँ ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें। यहाँ एक बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि रात के खाने में आप कच्ची सब्ज़ी या सलाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, ताहम पकी हुई सब्ज़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़रूरी बात यह भी है कि हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम 3 वक्त सब्ज़ी पकाना और खाना मुमकिन नहीं है। बेशक ये एक मुश्किल काम है, तो जिस दिन आप सब्ज़ी ज़्यादा मिकदार में ना खा सकें उस दिन छिलका इसबगोल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि छिलका इसबगोल फ़ाइबर सप्लीमेंट है। ये पेट और आंतों की सफाई के साथ साथ दिल के अमराज और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में भी बहुत फ़ायदा देता है। इसलिए जिस दिन भी देखें कि आपने सब्ज़ी ज़्यादा मिकदार में नहीं खाई तो छिलका इसबगोल दिन में 1 मरतबा लाजमी इस्तेमाल कर लें। इस मकसद के लिए 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून छिलका इसबगोल डाल लें और 2-3 मिनट के बाद जब छिलका इसबगोल फूल जाए तो ये आप इस्तेमाल कर लें। ये अमल आप खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप पानी पीने के तरीके में भी तब्दीली पैदा करें। नंबर 1, खाने से आधा घंटा पहले 1 या 2 गिलास पानी लाजमी पिएँ। जहन में एक बात ये बिठा लें कि आपने पानी हमेशा नॉर्मल या नीम गर्म पीना है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना। नंबर 2, पानी की मिकदार। सर्दियों में रोज़ाना आपको 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसी तरह गर्मी के मौसम में 10 से 12 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी कब्ज़ पैदा करती है। नंबर 3, खाने के फ़ौरन बाद पानी मत पिएं, ताहम ज़रूरत महसूस होने पर 1 या 2 घूंट पानी पिया जा सकता है। अगर ज़्यादा मिकदार में पानी पीना है तो ये अमल खाने के कम से कम आधा घंटा बाद करें।
इसके अलावा आपका नींद का तरीका आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे मुसलसल पुरसुकून नींद ज़रूर पूरी करें, क्योंकि नींद का हमारी सेहत से बहुत ही गहरा और डायरेक्ट कनेक्शन है। सारा दिन हमारा मैदा, जिगर, पट्ठे और आसाब और दीगर जिस्मानी आज़ा खाना खाने, उसे हज़म करने और दीगर कामों में मसरूफियत की वजह से थक जाते हैं और इन आज़ा के काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन नींद के बाद ये तमाम आज़ा दोबारा नए सिरे से चार्ज हो जाते हैं और अगले दिन बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ्रेंड्स, ये बात याद रखें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जिस कदर बेहतर होगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन उसी लिहाज से अच्छी होती है और पेट भी अच्छी तरह से साफ़ होता है। इसलिए रोज़ाना कम से कम 20 से 25 मिनट तक कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। मसलन वॉक, रनिंग, जिम, जंपिंग, योगा, कोई ना कोई वर्जिश या गेम वगैरह ज़रूर करें। ऐसा करने से पसीने के साथ साथ फालतू मादे और जिस्म की फालतू गर्मी भी डिस्चार्ज होती है और आप खुद को चाको चौबंद और फिट महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।